आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम लोगों ने A+ सेटअप को किस तरीके से ट्रेड करना है, A+ सेटअप को किस तरीके से फाइंड किया जाता है और उसकी मदद से किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है और किस तरीके से एंट्री करनी है। ठीक है, इसे मैं A+ सेटअप क्यों कहता हूँ वो तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपने ये जानना है कि किस किस टाइम फ्रेम के आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने यूज़ करना है M15 के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, 1 आवर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 4 आवर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको सबसे सजेस्ट टाइम फ्रेम कहूँगा ना वो 1 आवर और 15 मिनट है। ठीक है, और मैं इसको खुद 1 मिनट आवर के ऊपर ही बेस्ट समझता हूँ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इसमें आपने ट्रेड किस तरीके से करनी है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक कैंडल देखनी है। ठीक है, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का अगर आपको पता है तो, अगर आपको पता है कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल इसके अंदर ये है कि आपने, ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि ये वाली जो कैंडल है ना पहले वाली, ठीक है, मार्केट, ये वाली जो कैंडल है इसकी लिक्विडिटी मार्केट ले ले, इसकी लिक्विडिटी ले ले और इसके ऊपर क्लोज कर दे, इसके ऊपर क्लोज कर दे, नीचे वाली की लिक्विडिटी लेकर इसके ऊपर क्लोज कर दे, या 70% क्लोज कर दे या 50% क्लोज कर दे, ठीक है, या प्रोकम्बल 100% क्लोज कर दे। तो ये बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न आपने देखा होगा, तो ये वही पैटर्न है। ठीक है, उस पैटर्न के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। ट्रेड किस तरीके से करनी है और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सिंपल फाज में ये इसकी लिक्विडिटी ले और इसके ऊपर क्लोज कर दे, 50 कर दे, 60 कर दे, तो आपने ट्रेड कैसे करनी है। एक ये चीज़, दूसरा इसके अंदर एक टूल इस्तेमाल होता है, वो टूल मैं आपको बता देता हूँ। वो टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसकी सेटिंग क्या करनी है, सेटिंग में आपने सिंपल क्लिक करना है और जहाँ पे ये बाकी सारी सेटिंग ऑफ कर दी, जहाँ पे 0.4 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है कि 0.25 कर देना है। ठीक है, और जहाँ पे 0.5 लिखा उसको वैसे रहने देना है, और जहाँ पे 0.6 लिखा हुआ है यहाँ पे आपने क्या करना है कि 0.75 लिख देना है। ठीक है, और सिंपल इसको ओके कर देना है, तो आपकी ये जो सेटिंग है ये बिल्कुल बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी सेटिंग तैयार हो जाएगी। अब आते हैं कि हमने इस पैटर्न को फाइंड करना है और इसकी बेसिस के ऊपर ट्रेड फाइंड करनी है। इसके ऊपर से हम ट्रेड फाइंड करेंगे और ट्रेड किस तरीके से करनी है वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। आपने पैटर्न समझ लिया है तो अब हम इसको रिमूव कर देते हैं और फिर मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर बता देता हूँ। टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया M15, H1, ठीक है, 4 आवर, 1 डे और 1 वीक, ये टाइम फ्रेम आपने यूज़ करने हैं। अब बात करते हैं कि एंट्री कैसे प्लान करनी है और किस तरीके से ट्रेड करनी है, उसके ऊपर भी हम सिंपल आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो टूल की सेटिंग है ये भी सिंपल आपने कर देनी है। अब आते हैं हम सिंपल चार्ट के ऊपर कि आप चार्ट के ऊपर कैसे समझेंगे इसको। तो सिंपल चार्ट को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चार्ट को यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें मार्केट के अंदर, मार्केट ने देखो इसकी सबसे पहले लिक्विडिटी ले ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले लिया है, लेकिन अंदर कितना क्लोज किया, 50% तकरीबन इसके अंदर क्लोज किया है। ठीक है, तो कम से कम कितना क्लोज करना चाहिए, या बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बने पूरा, ठीक है, इसको इनगल्फ करे, लिक्विडिटी ले और इसके अंदर क्लोजिंग करे। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे जाना है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे जाना है और इस वाली कैंडल के ऊपर, ये अभी इनगल्फिंग नहीं बनी है, ठीक है, इस वाली कैंडल के ऊपर इस तरह से मार्क करना है और इसके 0.25 के लेवल से एंट्री करनी है, 0.25 के लेवल से एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ से आपकी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस आएगा 0.75 के नीचे। और रिस्क रिवार्ड आपने क्या यूज़ करना है, 1/2 कर सकते हैं, 1/3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/3 यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट हिट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता जाऊँगा कि आपने किस तरीके से ट्रेड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाते हैं, ये पहली ट्रेड हो गई है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने आपको मिसाल दिया, लेकिन ये इंगल्फिंग नहीं है। इंगल्फिंग पैटर्न कैसे बने, मार्केट ऐसे लो की लिक्विडिटी ले और अंदर क्लोजिंग दे। जैसे अब ये ना, ये अंदर क्लोजिंग तो हुई है लेकिन इसने लिक्विडिटी नहीं ली, इसकी इस सेल वाली कैंडल की लिक्विडिटी ले, देखो ये वाली सेल वाली कैंडल की लिक्विडिटी भी लिया और इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, तो ये एक प्रॉपर इंगल्फिंग है। ये इस तरह की कैंडल होनी चाहिए, इस तरह की। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर इस तरह से मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद 25% से आपने एंट्री लेनी है, 0.25% से आपने सिंपल एंट्री लेनी है। तो यहाँ से आपकी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, स्टॉप लॉस आएगा 0.75 के ऊपर। ठीक है, टारगेट क्या आएगा, टारगेट आपका सिंपल आएगा, यहाँ तक आपने इसको लगाना है। उसके बाद टारगेट जो है सिंपल होगा आपका 1/2 या 1/3 जितना आपने रखना है। तो ये देखो 1/3 मेरा हिट हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे पैटर्न दिखाता हूँ। आपने पैटर्न क्या करना है, ये देखो ये वाली कैंडल देखें, इधर आ जाए। ठीक है, ये क्या है,
मार्केट ने सेल की कैंडल की लिक्विडिटी लिया, ऊपर क्लोज किया, ऊपर 50% भी हो, 70% भी हो, या पूरी 100% हो जाए, इतना आप चल सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, फिबोनाची ट्रेसमेंट लगानी, जो मैंने आपको सेटिंग बताई हुई है उस वाली कवर कैंडल को आपने सिंपल कवर करना है। कवर करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, 0.25% से एंट्री करनी है। ठीक है, 0.25% से एंट्री करनी है। इसको मैं A+ सेटअप कहता हूँ। उसके बाद 0.75 के नीचे आपका SL होगा। ठीक है, एंट्री आपकी यहाँ से होगी और 1/3 आपका रिस्क रिवार्ड होगा। तो देखो मार्केट ने ये भी हिट कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि गल्फिंग नहीं, क्योंकि पहले सेल की कैंडल है। ठीक है, सेल की कैंडल होती है, यहाँ पे कोई मतलब कि बाई की कैंडल होती है और फिर ये इसको इनगल्फ करती, पहले लिक्विडिटी लेती, फिर अंदर क्लोजिंग, तो फिर इसको मैं वैलिड मानता। तो यहाँ पे भी ये भी इनगल्फिंग है। ठीक है ना, ये पैटर्न इनगल्फिंग ही है, लेकिन क्या कि इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, लिक्विडिटी लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब ये कैंडल है, ठीक है, इसने लिक्विडिटी ली है, इसको हम सेल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप इस तरह से कर सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं और सेटिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप सिंपल ना इस तरह की सेटिंग लगा सकते हैं। ठीक है, और 0.25% से आप सिंपल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट खुद आपकी लिमिट उठाएगी। ठीक है, लिमिट उठाएगी, 0.25% से आप एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस आपका 0.75 के ऊपर आएगा और टारगेट आप 1/2 1/3 जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको वो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी देखो इसने लिक्विडिटी लिया और अंदर 50% क्लोज किया, तो ये भी एक इनगल्फिंग है। ठीक है, इनगल्फिंग असल में तो वही होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो पैटर्न बता रहा हूँ ना, ये 50% भी क्लोज कर सकती है, 70% भी क्लोज कर सकती है। ठीक है, तो इस पे आप ट्रेड करना। ट्रेड आपने क्या करना है कि 0.25% से आपने ट्रेड करनी है और 0.75% के ऊपर अपना एसर रखना है और टारगेट आपका 1/3 होना चाहिए। 1/2 1/3 आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इनगल्फिंग है, लेकिन इसमें बाई की कैंडल आ जाती है। पहले हमें कोई इस तरह का पैटर्न चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दे सकते हैं, ये बेहतरीन इनगल्फिंग है। ठीक है, तो इसने लिक्विडिटी भी ली है और इसको हम मार कर लेते हैं यहाँ पे, इस कैंडल को मार कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कैंडल को इस तरीके से 25% से एंट्री शॉर्ट करना है, 25% से एंट्री लिमिट लगानी है। ठीक है, 0.25% मार्केट खुद उठाएगी, 75% के ऊपर एसएल और 1/2 1/3 आपका टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, इस पैटर्न को यहाँ पे भी देख सकते हैं। मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, इसके ऊपर क्लोज किया है 50% करे, 70% करे या पूरा 100% करे, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको कैंडल को कवर करना है। 25% से एंट्री लेनी है। ठीक है, 25% से आपने सिंपल एंट्री लेनी है और 75% पे आपने एसर रखना है। 75% पे सिंपल एसर रखना है और टारगेट कितना रखना है, 1/3 1/2 1/3 जो भी आप रखना चाहें। ये भी इनगल्फिंग है, प्रॉपर लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे क्लोजिंग की है। ठीक है, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से फिबोनाची सिंपल ड्रा कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, 25% से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट खुद उठाएगी अगली कैंडल में। अच्छा, इसका एक रूल आपने याद रखना कि उससे अगली कैंडल इसका ऑर्डर उठा ले। ठीक है ना, अगली कैंडल में इसका ऑर्डर उठ जाए। अगर अगली कैंडल में ऑर्डर नहीं उठता तो फिर आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, तो अगले ही कैंडल में आपका ऑर्डर उठ जाना चाहिए। यहाँ पे लिक्विडिटी ली है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल इस तरह से ट्रेड करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कोई हैवी चीज़ नहीं है। ठीक है, 25% पे एंट्री है, 75% पे स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो 75% पे स्टॉप लॉस है, 0.25 पे एंट्री है। तो इस तरीके से आपने सिंपल ट्रेड करनी है। ठीक है, 75% पे स्टॉप लॉस है और टारगेट क्या है, 1/2 1/3। तो देखो मार्केट ने हिट कर दिया। तो इस तरीके से आपने एंट्रीज प्लान करनी है इसके ऊपर। मार्केट क्या करे, सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, लिक्विडिटी ले। ठीक है, एक सेल की कैंडल हो अगर आप बाय कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या हो कि जो सेल की कैंडल मार्केट में बनी है, इसके ऊपर इस तरह से कैंडल होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसके बाद सिंपल जो कैंडल हो वो, उसके बाद जो कैंडल बने वो कैंडल क्या करे, इसकी लिक्विडिटी ले, सेल वाली कैंडल के नीचे से लो की लिक्विडिटी ले और उसके ऊपर क्लोज कर दे। 50% कर दे, 70% कर दे या 100% कर दे। ठीक है, तो आपने इस कैंडल कवर करके इसके ऊपर ये फिबोनाची टूल लगा देना है। ठीक है, सिंपल इस टूल को आपने लो से हाई मार्क करना है और 25% के ऊपर आप एंट्री कर सकते हैं और 75% के नीचे एसर रख सकते हैं।
ठीक है। बाकी मार्केट अगर कैंडल में खुद एंट्री उठाएगी, अगर कैंडल पर उठा लेती है तो ठीक है, नहीं उठाती है तो आपने लिमिट हटा देनी है। ठीक है, इस तरीके से आपने ट्रेड करना है। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सेटअप बने हैं और बहुत प्रॉफिटेबल सेटअप है। 1/2 1/3 आप रिस्क रिवार्ड रेशो ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को लाजमी प्रेस करें और मैं ताकि आपको लिए इस तरह के बेहतरीन वीडियोज़ बनाता रहूँ।